वाला टोटका आप आजमाएंगे तो रिश्ते वाली आंटी आपकी दीवानी हो जाएगी। मैं कहती हूँ कि अगर आप वो वाला टोटका आजमाएंगे ना तो फिर रिश्ते वाली जरूर दीवानी होगी। सर 3 बच्चे हैं मेरे, 3 सी सेक्शन है। मेरी सबसे बड़ी बेटी 13 साल की है। 9.1 से 5.6 मेरी जो है इस वक्त HbA1c की जो वैल्यू है इस वक्त 5.6 जो कि नॉर्मल है। 2016 में डायग्नोज हुई थी हैंड पे, ओके, लेकिन मेडिसिन के जरिए नहीं कंट्रोल हो सकी। अच्छा, आप फिर ये रिकमेंड करते हैं कि मैं बगैर एक्सरसाइज के भी स्मार्ट हो सकता हूँ? ऐसा तरीका है आपके पास? नहीं, फिर जो फिटनेस है ऊपर से नाज़िल हो सकती है आपको। मैंने डॉक्टर देखे हैं, वो इतने चूसी अम्बी जैसे हो जाते हैं बेचारे पढ़ के। आप माशाल्लाह इतने निखरे हुए। बहुत सारी खवातीना, अल्लाह पाक उनका सबब अच्छा लगाए, हमारी दुआ है, मगर वो अपने मोटापे की वजह से, अपनी फिजिक की वजह से खूबसूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं आता। उनके लिए भी कोई टिप बताएं ताकि उनका भी भला हो जाए। वर्जिश कीजिए, करोड़पति बन जाइए, लेकिन कैसे? अरे जनाब, जो फिट है वही तो हिट है। एक तीर से 20 शिकार, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर जड़ से खत्म। नई बात डिजिटल के साथ, मैं हूं मन्नान गिलानी। तो जनाब, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने 1 माह के अंदर अपनी शुगर को हवा कर दिया। ये कोई नजरों का धोखा या कैमरे की सफाई नहीं। आइए मेरे साथ उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। तो जनाब, सुना था कि आजकल की जो खवातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में, हर शोबे में नजर आती हैं। और यहाँ पर हम आए हैं तो हैरान हो गए हैं जी, परेशान हो गए। जब से इस जिम में घुसे हैं परेशान ही हो ही जा रहे हैं। मैडम रमीजा, थोड़ा सा टाइम देंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। आप इतना बड़ा बिल्डर ट्रेंड कर रही हैं? जी सर जी, ऐसे ही है बस। हाँ जी। नहीं, आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? लड़कियां तो जिम के पास से नहीं गुजरती। हाँ, बिल्डर्स को पसंद करती हैं। सर नहीं, ये बिल्कुल पसंद करती हैं, लेकिन मैं गुजरी यहाँ से कि जब मैं खुद बहुत ज्यादा वेटेड थी, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, देन उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। तो फिर सर ये आपके माशाल्लाह, अब तो आप मॉडल लुक है आपकी। बिल्कुल, बल्कि रोल मॉडल हैं आप उन खवातीन के लिए जो घरों में बैठी हुई हैं और इतनी फैल गई हैं, और बाज के तो अल्लाह माफ करे रिश्ते भी नहीं आ रहे। उन खवातीन को क्या कहना चाहती हैं आप? सर, उन खवातीन को मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज खुदा के लिए अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस करें, घर से बाहर निकलें, जिम ज्वाइन करें। 30 मिनट्स अगर आपकी लाइफ बना सकते हैं तो मेरे ख्याल से नॉट अ बिग डील। हाँ, इतना तो नहीं है। तो आप 2-2 घंटे मोबाइल पे बैठे वो फप्पे कुटनियों की तरह एक दूसरे की गॉसिप भी तो करती रहती हैं। बिल्कुल सर। और वो जो आपा जुबैदा के टोटके हैं, लेकिन वो बहुत काम के हैं। लेकिन लाइक यूट्यूब पे है कि आप एप्पल साइडर विनेगर पिए, आप जो है वो कार्डिमम वाली और जो आप सिनेमन वाली और आप इस तरह के कावे पिए, तो सर वो बेकार है। अच्छा जी, ये तजर्बात नहीं करने चाहिए? बड़े वो टोटके मिल जाते हैं भाई, आप 40 घंटे के अंदर आप स्लिम एंड स्मार्ट। सर 40 घंटे में आप स्लिम एंड स्मार्ट तो नहीं हो सकते। हाँ, 40 घंटे अगर आप जिम को देते हैं तो देन आप 1 मंथ बाद जरूर स्मार्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, वो जो टोटके हैं वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो 40 मिनट जो आपने उसको देने हैं, यूट्यूब को देने, जो टोटके को देने, सर वो जिम को दें। वो कहते हैं जी, आप ये वाला टोटका आप आजमाएंगे तो रिश्ते वाली आंटी आपकी दीवानी हो जाएगी और रिश्तों की लहरें लग जाएंगी। सर मैं कहती हूँ कि अगर आप वो वाला टोटका आजमाएंगे ना तो फिर रिश्ते वाली जरूर दीवानी होगी। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा काम बता दें आपके जिसमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े। मैं तो आपको देख ही थक गया हूँ। तो जवान की मौत है काम, और ये इतनी बड़ी एफर्ट कैसे करें हम? ज़हन बनाएं हमारा। सर ज़हन आपका ऐसे बनेगा कि सर आप इनको देखें जिम करते हुए आपका, और उस पर ज़हन इनको देख के फिर आप अपने बड़े हुए पेट को देखें सर, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो माइंड बन जाएगा। देखें जी, लोगों के 6 पैक्स होते हैं, मेरा 1 ही पैक है। ठीक नहीं, बंदे को यक सुई होनी चाहिए। 1 पैक बना के फिर रहा हूँ। सर वो जो 1 पैक के अंदर तो 6-6 पैक फंसे हुए ना सर, वो खतरनाक है। अच्छा, ये तो मर्दों की होगी बात। लड़कियों को बहाना चाहिए होता है मर्दों के खिलाफ बोलने का। जी सर। लड़कियां जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं, जल्दी आप बता दें कि भाई उनको क्या डे प्लान बनाना चाहिए अपना खाने पीने में और एक्सरसाइज में, ताकि वो जो घर से नहीं निकल सकती वो भी उसको अडॉप्ट कर सके। सर सबसे पहले तो ये है कि वो अपना टाइम टेबल ठीक करें। एक हेल्दी जो आपकी जो स्लीप है, जो आपने नींद लेनी होती है सर, वो 7 घंटे की इनफ होती है। फिर दूसरी बात ये है कि सुबह उठ के आपने हार मुंह पानी पिए, 2 गिलास पानी पिए, आप नीम गर्म पानी पिए। कोशिश करें ठंडे पानी से जितना आप इज्तनाब कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं वो चीज। दूसरी बात सर, मीठा कम कर दें। नाश्ता अच्छा हेल्दी नाश्ता लें। ठीक है, आप हेल्दी नाश्ते में ये क्या है कि लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है पराठा, सर वो नहीं।
हाँ। अंडा अपनी डाइट में, मेल फीमेल अंडा आप अपनी डाइट में मस्त लें। अच्छा जी। उसके बाद सर जूसेस पे आए, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें और बॉइल्ड सब्जी लें और जो है वो नट्स का इस्तेमाल करें, फिश खाएं, प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स है। सर्दियां हैं, अल्लाह ताला की एक नेमत है। अच्छा माशाल्लाह आपकी स्किन में देख रहा हूँ बड़ी ग्लो कर रही है, यहाँ पे लश्कारे आ रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अच्छा खवातीन को एक तो मोटापा, दूसरा होता है हमारी स्किन ग्लो करे, उसके लिए ऐसे ऐसे तजर्बात करती हैं, आपके पास क्या है आजमूदा फार्मूला बताना? सर आजमूदा फार्मूला यही है जो एक अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, पानी। ठीक। पानी का इंटेक आप जितना करेंगे उतना अच्छा है। सर्दियों में भी? सर्दियों में भी सर नीम गर्म पानी पिए आप, वो लोग क्योंकि कहते हैं पानी बिस्तर से बार बार उठना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता तो सर वही तो काम है पानी का। है। हाँ, तो जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, गंदे टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेंगे, स्किन कैसे ग्लो करेगी? ये तो है भाई, कुर्बानी देनी पड़ती है अचीवमेंट के लिए। तो आप माशाल्लाह से ये जो वेट था कितना था आपका और कितनी देर में आपने लूज किया? सर मेरा 84 kg वेट था हाँ। और अब मेरा 50 वेट है। अच्छा और जो एक शॉकिंग चीज है आपके लिए कि मेरे 3 C सेक्शन हुए हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह, मैं नहीं जज कर पाया, मैं इनको अच्छा लाइन तो नहीं मार रहा था, मैं वेरी प्रोफेशनल, मगर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये जज्बात, आपने मुझे वो मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दी। तो सर 3 बच्चे हैं मेरे, 3 C माशाल्लाह। सेक्शन है, मेरी सबसे बड़ी बेटी 13 साल की है। माशाल्लाह, एक और सरप्राइज, मैंने कहा था ना इस जिम में आके आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी सर। और माशाल्लाह आपने फिर वो कितने दिनों में अपना 34 सर मैंने जो है वो तकरीबन 1.5 साल के अरसे में मैंने अपना ये वेट गिराया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा गेन नहीं किया, क्योंकि आपकी बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो आपका ये है स्टमक। बिल्कुल। जब तक ये स्ट्रांग नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है, आप डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, तो समझ लें आप कुछ भी, आप नाकाम है अपने हर इरादे में। तो जनाब हकीमों और डॉक्टरों को परेशान कर देने वाले, हैरान कर देने वाले द वन एंड ओनली मियां नवीद, ये रहे, पकड़ लिया जनाब आपको। मैं लास्ट टाइम जब मिला था तो आप शुगर ज़्यादा थे और आपने ये कैसे कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ये कैसे कैसे ज़हन कैसे बना आपका कि यार मुझे अब एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइफ चेंज करनी चाहिए, पैटर्न चेंज करना चाहिए अपनी रूटीन का? देखें जी, जो है वो एक तो ये कि जिम जब मैंने शुरू किया हाँ। तो बहुत मुश्किलात का सामना था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 1 नवंबर से आज तक जो है वो 9.1 से 5.6 जो है वो मेरी जो है इस वक्त HbA1c की जो वैल्यू है, HbA1c की जो वैल्यू है इस वक्त 5.6 जो कि नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अब शुगर मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, मैंने एक्सरसाइज की है, जिम में वर्कआउट किया है डेली, तकरीबन मैं 1.5 घंटा लगाता था। शुरू में आपको ये भी क्लियर करूं कि जो मियां नवीद साहब हैं ये खुद भी जर्नलिस्ट हैं और बड़े जबरदस्त दबंग किस्म के एंकर हैं, और हमारी जो लाइफ होती है इसके अंदर टाइम नहीं होता, बाकी सारा कुछ होता है, टेंशनें होती हैं, डिप्रेशन होता है, क्विकर काम होता है, टीवी का काम होता है। 2016 में डायग्नोज हुई थी एंड पे, ओके, लेकिन मेडिसिन के जरिए नहीं कंट्रोल हो सकी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे बहुत कम मेडिसिन पे आ गया हूँ, ना होने के बराबर, बिल्कुल ना होने के बराबर। अच्छा। और वो भी मैं इंशाल्लाह अपने जो कंसल्टेंट है उससे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब जो है वो अगर मैं डेली चेक करता हूँ ना उसके ऊपर जो विद फास्टिंग मेरी 87 इतनी आ रही है विद फास्टिंग। तो आप रोजाना कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं जिम? देखिए जी, वर्कआउट तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है रोजाना जी। तो कितना वेट लूज किया आपने अभी तक? अच्छा, जो मशीनें हैं, ये साइकिलिंग है या ट्रेडमिल है, ये मैं वेट तो मैंने 5-6 किलो लूज किया है, लेकिन उससे ये है कि मेरा जो चेहरा जो है वो भी काफी मोटा था, मेरी चिन जो बहुत काफी बनी हुई थी, बड़ी अच्छी लुक आ गई। अच्छा, उससे ये है कि चिन काफी जो है वो खत्म हुई है और जो है वो वेस्ट काफी खत्म हुई है, और उसके साथ जो है वो अभी 2 माह ही हुए हैं। 2 माह में क्या होता है मुझे बताएं ना आप? कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस ऊपर मुझे यहाँ पे जो कोच है मेरी, उसने जो डाइट प्लान है ना, अच्छा, वो मैंने फॉलो किया। आपकी फीमेल कोच है? जी बिल्कुल, मैडम रमीजा कोच है मेरी। उन्होंने जो मुझे डाइट प्लान दिया है उसके ऊपर मैं स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, मैं उसमें चीटिंग नहीं करता, बेकरी आइटम छोड़ दी है। एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है लाइफ से, बाहर मिलना मिलाना, पार्क्स में जाना, वो सब कुछ बंद है। जंक फूड टका के खाते हैं हम, एक्सरसाइज हमने छोड़ दी है, मोबाइल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फिर शुगर और इस तरह की बीमारियां जो है वो आएंगी। लेकिन मैं एक मरतबा आपके प्रोग्राम में ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि HbA1c जो शुगर का टेस्ट है ये 3 माह की रेशो बताता है गिलानी साहब, और 3 माह में जो आपकी शुगर कंट्रोल है या नहीं ये उसका उसकी वैल्यू बताता है। 31 मार्च
इंशाल्लाह मैं टारगेट मैंने रखा हुआ है जेहन में कि मजीद जो है वो वजन भी कम करूंगा, कुछ थोड़ा सा पेट अभी भी है वो भी कम करूंगा, और इंशाल्लाह जो हेल्दी लाइफ। आपको क्या लगता है कि आप पहले ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे फील्ड में अपनी, जो आपका प्रोफेशन है उसमें, कि अब ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, काम को? पहले बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा था, जैसे जैसे ये जिम शुरू किया है और साथ जो डाइट मेरी जो है, डाइट अभी तक मैं आपको नहीं बताई क्या है, ये सीक्रेट है। जो डाइट है उसकी वजह से मुझे एनर्जी आती है। जो सीक्रेट आपने रखा थोड़ा सा बताएं, आवाम का भला हो जाए, क्योंकि वो जैली हकीम और जैली डॉक्टर जो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि आपका इलाज ही कोई नहीं, उम्र कैद में आप, और कुछ कहते हैं ये सजाए मौत है, शुगर तुसी मरना ही मरना है। उनको बताएं कि नहीं, इंस्पायरेशन है आप उनके लिए। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़े से पैसे लगेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर 200 रुपए का दस दो जरा। नहीं, सस्ता है, महंगा तो नहीं है। सबसे पहले जो है ना अपने लिए एक ओलिव ऑयल जो है ना वो लिया, सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है, अच्छा, उसमें मैं 4 अंडे जर्दी निकाल के जबरदस्त उसमें ऑलिव ऑयल में बना के ऑमलेट टाइप, और उसमें जो है वो मिर्च कौन सी डालनी है? काली मिर्च? नो, काली और हरी मिर्च, अच्छा, छोटे छोटे पीस काट के। अच्छा, लो जी, मैं ब्रेड खाता हूँ ब्राउन, जिसे ब्रैन कहते हैं, 2 ब्रेड लेता हूँ, और उसके बाद एक कॉफी का, उसके बाद थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद कॉफी। कुर्बानियां देनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया 9 बजे का नाश्ता। एग्जैक्ट 12 बजे मैं एक सेब खाता हूँ डेली। अच्छा, एप्पल एक रोज मैं गाड़ी में रखता हूँ। अब जो 2:30 बजे जो मेरा है ना लंच, उसमें अब नोट कर लें, खीरा, गाजर, लाल लोबिया बॉयल, ठीक है, चिकन के 4-5 पीस बॉयल, और काले चने बॉयल, और उसके ऊपर निचोड़ता हूँ मैं लेमन। वाह, पूरा निचोड़ कर, चस्के भी साथ, ठीक है, चटखारा भी आना और वो एक इतना पूरा डब्बा है। मैं मुसलसल 2 माह से लोगों के साथ जिहाद कर रहा हूँ कि भाई ना, मुझे मजबूर ना करें, मना करना पड़ता है, मजबूर ना करें। वो पेट हमारा मजबूरी से निकला था, लोग कहते हैं ये लिफाफे खाते हैं। अब तैयार करना पड़ेगा, और ये जो रजाइयों में घुस के बैठे हुए हैं ना, और सोचते ही जा रहे हैं कि हम यही बैठे बैठे हीरो बन जाएंगे, तो भाई छाती डोले तन के ते बाबू शाबू बन के ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ना रजाइयां जो निकल के, तो फिर ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू होएगी, ਤੁਹਾਡੀ भी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ भी। तो किसी और से भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है दिखाने को। अभी आपने हैरान होना और परेशान होना छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं फिर आपको हैरान करने लगा हूँ। मेरे साथ इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल के सब रजिस्ट्रार डॉक्टर आतिफ चौधरी मौजूद हैं, और साथ ही साथ वो इस जिम के इंस्ट्रक्टर भी हैं, कोच भी हैं। सर, आप क्या क्या हैं? आपके तो डोले देख के मुझे डर भी लग रहा है। देखिए, इंसान को जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए। इंसान का प्रोफेशन और चीज है, और इंसान का जो शौक है वो और चीज है। मैंने डॉक्टर देखे हैं, वो इतने चूसी अम्बी जैसे हो जाते हैं बेचारे, पढ़ पढ़ के। आप माशाल्लाह इतने निखरे हुए हैं। मैंने ये इरादा कर लिया था कि मैंने जो डॉक्टरों का जो आउटलुक है ना वो चेंज करनी है। अच्छा जी, वो जो बड़ा हुआ पेट, ऊपर गंजे बिल्कुल। और वो क्या उसका नाम है, बुरे हालात, ये अब ऐसे डॉक्टर नहीं आना शुरू आएंगे। आप जिम के अंदर देखें कि मेरा जिम खोलने से यहाँ जो ज्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं। अच्छा, और डॉक्टर्स के अंदर एक फिटनेस की अवेयरनेस मैंने क्रिएट की है कि डॉक्टर्स फिट भी हो सकते हैं, वो खूबसूरत भी हो सकते हैं, और बालों के साथ भी हो सकते हैं। बिल्कुल जी। एक दफा मैं ना अपने मोटापे को लेके एक डॉक्टर के पास गया, तो वो खुद माशाल्लाह से टेबल पे रखा हुआ था पेट उन्होंने, तो मुझे कहते हैं मैं आपका इलाज कर दूंगा, आप स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। मैंने कहा भाईजान पहले अपना इलाज कर लो। तो आपकी बात में बस डॉक्टरों को इलाज करने के लिए मैं मैदान में आ गया। वाह 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 वाह। अच्छा, आप फिर ये रिकमेंड करते हैं कि मैं बगैर एक्सरसाइज के भी स्मार्ट हो सकता हूँ? ऐसा तरीका है आपके पास? नहीं, फिर जो फिटनेस है ऊपर से नाज़िल हो सकती है आप। अच्छा, अब शादियों का सीजन चल रहा है, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब की भी शादी हुई है रिसेंटली, और ये भी दूल्हे भाई हैं। बहुत सारी खवातीन, अल्लाह पाक उनका सबब अच्छा लगाए, हमारी दुआ है, मगर वो अपने मोटापे की वजह से, अपनी फिजिक की वजह से खूबसूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं आता। उनके लिए भी कोई टिप बताएं ताकि उनका भी भला हो जाए। गिलानी साहब, हमारे ना पाकिस्तान के अंदर औरतों की एक बड़ी कॉमन बीमारी है पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। हर चौथी और पांचवी जो औरत है ना उसका शिकार है। उससे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, उससे चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिस्म वो फैटी हो जाता है। तो ये उसके लिए बड़ा जरूरी है कि उसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है दवाइयों से पहले, वो आपका लाइफस्टाइल चेंज और एक्सरसाइज। इसके अलावा आप देखिए कि पहले तो हमारी जो माएँ थी वो घर के काम भी करती थी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हम लोगों ने घरों के काम भी छोड़ दिए। एग्जैक्टली। और अब हम तौहीन समझते हैं घर का काम करना। और जो औरतों का जिम के अंदर जाना और वो जिम करना, ये भी एक टैबू तस्वर होता है कि वो इसके लग्जरी तस्वर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटा ही होना है जनाब। ये डॉक्टर साहब का मशवरा है कि जनाब ये बिस्तरे छोड़ो, ब्लैंकेट से बाहर निकलो और झाड़ू फेरो, झाड़ू फेरे मारो। अगर आप पोछा मारती हैं, झाड़ू मारती हैं, तो आपका जो
पूरा पेल्विक फ्लोर के मसले हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। हाँ। आप देखिए पुरानी औरतों के अंदर सी सेक्शन क्यों काम था? सुना ही नहीं था जी ना। उनका पेल्विक फ्लोर मजबूत था, वो घरों के काम करती थी, पोछे मारती थी, वो लोअर लिम्ब की वो रोजाना एक्सरसाइज होती थी। बिल्कुल जी, सारी जिंदगी हम गुजार देते हैं पैसा कमाने में, और जब आखिरी उम्र आती है तो वही अपनी हेल्थ के ऊपर लगा लेते हैं, क्योंकि सेहत हजार नेमत है और जब वो जाती है तब एहसास होता है। तो वक्त से पहले ही उसकी तैयारी कर लें, अभी से जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफ गुजारें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। डॉक्टर साहब का काम जरा ठप हो जाए ना फिर